एक सेठ जी साधु महात्माओं को भोजन कराते थे। उनका नियम था कि वह जब तक किसी साधु महात्मा को भोजन नहीं करा देते तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। इतने बड़े संत सेवी थे। और उनके यहाँ जो नौकर थे, कई नौकर तो इसलिए रखे गए थे कि वह खोज खोज कर साधु महात्माओं को लेकर आते थे। अब एक दिन समस्या हो गई, सब जगह तलाश किया लेकिन कहीं पर भी कोई महात्मा, कोई साधु नहीं दिखाई दिया। अब सभी नौकरों को लगा कि अब तो सेठ जी कहीं अन्न जल के बिना प्राण ना त्याग दें, तो किसी व्यक्ति को ही जिसके दाढ़ी और बाल बड़े थे उसको लेकर जाते हैं। और जैसे ही वह भोजन करने बैठता है तो ना तो वह प्रभु का नाम लेता है और वह सीधे ही भोजन करने लगता है। जब भोजन करने के लिए उसने ग्रास उठाया तो इतने में सेठ जी ने कहा कि हमारे यहाँ जितने भी साधु संत आते हैं वो पहले भगवान को अर्पित करते हैं और फिर पाते हैं। ना तो तुमने प्रभु का नाम लिया और ना ही तुमने प्रभु को भोग लगाया, तुम संत नहीं हो सकते। कहा कि उस नौकर ने जब कहा कि हमें तो यही मिले थे, हम इन्हें लेकर आए हैं, तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं किसी भक्त और भगवान को नहीं जानता। कौन भक्त और भगवान, कौन संप्रदाय, ना राधे श्याम को जानता हूँ। अब तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने साधु संतों को भोजन कराने का प्रण लिया है, किसी नास्तिक को भोजन कराने का प्रण नहीं लिया। तो उसे नौकरों को आदेश दे करके चौके से बाहर निकलवा दिया। जब सेठ जी रात्रि को विश्राम करने अपनी सैया पर गए और रात्रि में जब वह सो गए तो स्वप्न में भगवान ने कहा कि सेठ, मैं इसे 40 वर्षों से खिला रहा हूँ और तू मेरा भक्त होकर के एक दिन क्या, एक समय का भोजन भी तू इसे नहीं करा सका। मुझे तो आज तुझे अपना भक्त कहने में भी लज्जा आ रही है। तब उस सेठ की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने किए पर पछताने लगा। हम भक्त हैं और हम सेवा यदि करते हैं तो सेवा में तो सभी आते हैं, चाहे वो साधु हो चाहे कोई और हो, क्योंकि जब भूखे को भोजन कराते हैं तो वह भी साधु सेवा ही है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की सेवा करना उचित है। ये नहीं कि ये नास्तिक है, इसकी सेवा क्या करें। भगवान कहते हैं सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और सेवा की यदि ठानी है तो सेवा ऐसी कीजिए कि ना तो उसमें यह देखिए कि ये सेवा के लायक है या नहीं। आप तो अपनी सेवा दीजिए, उत्तर तो परमात्मा देता है। इसलिए सभी की प्रेम से सेवा करें और भगवान का भजन करें। जय श्री कृष्ण।